हम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबको प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्रृंगार ग्रंथ का चौथा प्रकरण कर रहे थे और चौथे प्रकरण की हमारी बोलो करो 63 क्या चौपाई हो बोलो चुकी थी। 63 बोलो 63 चौपाई हो चुकी थी। तो आज हम 64 नंबर चौपाई से 64 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुंदरियां दसों अंगुरियों, एक छोटी की ना कहवाए जोत। प्रणाम जी। प्रणाम गुलचा पकड़ प्रणाम 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 जी प्रणाम। चलो, तो इसमें धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के किस तरह से धनी के जामे की क्या शोभा है, इजार की क्या शोभा है, अंगों की क्या शोभा है, उन सब की शोभा का वर्णन करते हुए हमें वाहिदत समझा रहे हैं कि किस तरह से परमधाम में वाहिदत है, एक दिली है। तो कहते हैं उसी क्रम में आगे मामती जी कह रहे हैं कि दामदनी अक्षरातीत की 10 उंगलियों में मुंदरियां हैं। पहले भी ये बात हुई थी कि जो उंगलियों में पहनते हैं उसे मुंदरी कहते हैं, और जो अंगूठे में पहनते हैं उसे अंगूठी। ये वाणी की भाषा में। वैसे लौकिक भाषा में तो हम लोग जो उंगलियों में पहनते हैं उन्हें भी अंगूठी ही कह देते हैं, लेकिन वाणी में जहाँ मुद्रिका आया है वहां उंगलियों में धारण की हुई मुद्रिकाएं हैं, और जो अंगूठे में धारण किया है उसके लिए अंगूठी शब्द आया है। अब 10 उंगलियों में धामधनी ने मुंदरियां पहनी हुई हैं, एक छोटी की ना कहवाए जोत। अब परम धाम में कोई छोटा बड़ा तो है ही नहीं, सब समान है, बराबर है। हाँ, देखने मात्र में लगता है एक छोटी उंगली है, थोड़ी दूसरी उससे बड़ी है, तीसरी उससे बड़ी है, लेकिन शोभा सबकी बराबर है। कहते हैं एक छोटी की ना कहवाए जोत। एक छोटी सी जो उंगली है ना, उसमें जो धनी ने मुद्रिका पहनी हुई है, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि उसकी ज्योति का वर्णन भी नहीं हो सकता, इतना सुंदर वो मुद्रिका में से निकलने वाला नूर है। तो उस नूर का मैं कैसे वर्णन करूं? तो कहते हैं कि इंद्रावती जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि अगर मैं वर्णन कर भी रही हूं ना, एक तो धामधनी के हुक्म से कर रही हूँ, उनकी इच्छा से, वो चाहते हैं, और ताकि मेरा साथ पढ़ करके और इस शोभा को हृदय में बसा करके और परम धाम को जान करके वापिस आ जाए। और अब दूसरा कारण क्या है वाणी उतरवाने का, कि और वो मामती जी के तन से उतरवाई, इंद्रावती जी के तन से उतरवाई, क्योंकि धनी स्वयं अपनी शोभा का वर्णन कैसे कर सकते हैं, कह वो ही रही है, लेकिन इंद्रावती जी के तन को शोभा दी और इंद्रावती जी के माध्यम से ये सारी शोभा श्रृंगार का वर्णन करवाया। अर्स जिमी आकाश में हो जात सबे उद्योत। उद्योत का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक प्रकाश, इतना प्रकाश कि जहां नजर जाए वहीं नूर दिखाई दे, वहीं वो रोशनी दिखाई दे, वहीं वो प्रकाश दिखाई दे। कहते हैं परम धाम के जमीन से लेकर के आकाश तक
जो भी है ना, सब चारों ओर सभी उस प्रकाश से भरा हुआ है। इतना प्रकाश है एक उंगली में। जब धनी ने कह दिया कि परम धाम के एक कण में इतना प्रकाश है, एक एक कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, इतनी रोशनी है। तो क्यों रोशनी है? क्योंकि वहां हर वस्तु आत्म स्वरूप है। कहते हक के भूखन की क्यों कहूं, रंग नग जोत सलूक। कहते हैं दामदनी अक्षरातीत के आभूषणों का मैं कैसे वर्णन करूं, इंद्रावती जी कह रही हैं, क्योंकि उन्हें उसका वर्णन करने के लिए यहाँ के शब्द नहीं मिल रहे। यहाँ के शब्द उस शोभा के सामने बहुत छोटे पड़ते हैं, बहुत फीके पड़ते हैं। तो कहते हैं रंग नग जोत स्वरूप, क्योंकि उस आभूषणों में जो जड़े हुए नग हैं, ज्वारात है, उनके जो रंग हैं और उनसे निकलने वाला जो प्रकाश है, ज्योति है, सलूक, मैंने उस सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं। भाई इतने सुंदर नाखून है, इतने सुंदर नाखून तो वर्णन पहले हो चुका। नाखूनों से कितना प्रकाश निकल रहा है, यानी कि उनके नाखून भी इतने सुंदर है। और यहाँ वर्णन हो रहा है आभूषणों का, कि आभूषणों का मैं कैसे वर्णन करूं, कि उसके एक एक नगों में अनेक रंग हैं, अनेक तरह की उसमें से नूर की, प्रकाश की किरणें निकलती हैं, अनेक प्रकार की तरंगे निकलती हैं। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव हुए भूख भूख। अब धनी ने बता दिया है कि आत्म कब जागेगी। इससे ज्यादा स्पष्ट धनी क्या कहें, कि आत्म तब जागेगी जब हमारा जीव टुकड़े टुकड़े हो जाए। भूख भूख का मतलब क्या है? टुकड़े टुकड़े हो जाना। टुकड़े टुकड़े होने का तात्पर्य क्या है? जीव अपना अस्तित्व ना समझे, उसका जीव भाव निकल जाए, वो अपने आप को आत्म भाव समझे कि मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्म। आत्म समझे मैं आत्म नहीं हूं, मैं पर आत्म हूं। और जीव समझे कि मैं जीव नहीं हूं। आपने प्रकाश हिंदुस्तानी में जीव के बारे में बहुत पढ़ा है। सारा धनी ने जीव के बारे में ही बताया है, बताया ना। और घाट बिना टले, क्यों जीव टल होसी आत्म रे, तीन दीवार आड़ी भई, टले ना बिना खसम रे। जब तक जीव गल नहीं जाता, अपने आप को गला नहीं देता, तब तक वो जीव भाव नहीं छोड़ता उसका। मैं बनी रहती है। मैंने किया, मैंने यहां ऐसा किया, मैं आई तो हुआ, मेरे आने से सब हुआ। यानी कि सब हो तो धनी के हुक्म से रहा है। जब धनी ने वाणी में इतनी पहचान दे दी, तो जीव को पूर्ण रूप से समर्पित होना है, जीव को टुकड़े टुकड़े होना है। उसे धनी की शोभा श्रृंगार को हृदय में बसा करके उनके विरह में, उनके प्रेम में डूबना है और अपने मैं के बंधन को छोड़ना है। आप खिलवत ग्रंथ में मैं के 5 प्रकरण पढ़ चुके हो कि किस तरह से मैं को छोड़ा जा सकता है। कितनी गहराई से धनी ने बताया है मैं को। अगर मान लो हम कुछ छोड़ भी देना, तब भी ना कहे कि मैंने ये छोड़ दिया, धनी ने छुड़वाया। मैं तो छोड़ ही नहीं सकती। अगर कुछ कर रही हूं तो धनी करवा रहे हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। कितना अच्छा उन्होंने मैं की कितनी अधिक चौपाइयों के द्वारा किस तरह से स्पष्ट किया है कि जीव को जीव भाव छोड़ करके, अहंकार छोड़ करके, अपनी मैं की भावना को छोड़ करके धनी की मैं को लेना है। जब सिर्फ ये रह जाए कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, जो कुछ है तुम ही कह रहे हो, तुम ही करवा रहे हो, तुम ही कर रहे हो, तुम ही करवा रहे हो, तुम ही इस संसार में लाए हो, तुम ही ने माया के बंधन में डाला है, तुम ही इस माया के बंधन से छुड़ाओगे और मुझे परम धाम दिखाओगे। लाने वाले भी वही, ले जाने वाले भी वही, हमें माया का आवरण देने वाले भी वही, और माया के आवरण को हटाने वाले भी वही। एक जीव चाहे ना, कुछ भी छोड़ नहीं सकता, लाख प्रयास कर ले,
धनी चाहे तो यूं छूटता है एक पल में। तो कहते हैं बस जीव को समर्पित होना है, जीव बिल्कुल अपनापन बिल्कुल निकाल दे, बस सिर्फ धनी की मैं रह जाए कि मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे धाम धनी कर रहे हैं। रू भूखन हाथ के हक भेले होत तैयार। आप कहते हैं रू भूखन हाथ के, एक जो रू है उसके जो हाथ के आभूषण हैं, जब एक रू के धाम हृदय में वो शोभा बस जाती है, जब वो आभूषण बस जाते हैं, तो उसी पल हक भेले होत तैयार, आत्मा के भी हाथों के आभूषण दिखाई देने लगते हैं। समझा सुंदर साथ जी? बहुत गहरी चौपाइयां हैं, ध्यान को इधर उधर मत जाने देना, ध्यान से सुनना। धनी ने बताया है कि जैसे जैसे राज जी के, श्यामा जी के हाथों के आभूषण दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि धनी ने बताया है ना, जैसे श्यामा जी का श्रृंगार है वैसे ही सब रूहों का श्रृंगार है, तो वैसे ही एक रूह को अपने भी हाथों के आभूषण दिखने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ए शोभा युगल किशोर की, जुबा कह ना सके सुमार। अब मामती जी कह रहे हैं ये शोभा युगल स्वरूप की है, परम धाम के अक्षरातीत धामधनी राज श्यामा जी हक आदि की है। मेरी जो जुबा है वो उसे शब्दों में नहीं बांध सकती, वो बेशुमार है, अनंत है, असीम है, यानी कि वो शोभा इतनी है, इतना सुंदर है। सोचो कृष्ण जी इतने सुंदर थे, सखियां कितनी पागल थी उनके पीछे, उनके सौंदर्य को देख करके। पहचान नहीं है, बिना पहचान के दौड़ी जा रही हैं। किस तरह से धनी ने थोड़ी सी पहचान दी और किस तरह से तनों को छोड़ दिया, तन छोड़ के सुरता द्वारा योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई। बांसुरी बज रही है, उनको अपने नाम सुनाई दे रहे हैं कि मेरे को तो मेरा नाम लेके पुकारा जा रहा है। अब धनी कहते हैं कि उस समय तो एक पल लगाया था, बांसुरी सुन करके पहचान की और दौड़ी चली आई। आज क्या हो गया है, आज तो इतने सालों से ये वाणी रूपी बांसुरी बज रही है, लेकिन रूह को सुध नहीं आ रही। वो इतना माया के नशे में डूबी है कि वो उसे होश ही नहीं आ रहा, न परमधाम दिख रहा है, न राजीव। हाँ, पर आत्म को नहीं दिख रहा, पर आत्म की नजर में माया है, उसे संसार दिख रहा है। अब आत्म की नजर में जब पर आत्म है, परम धाम के 25 पक्ष हैं, धाम धनी अक्षरातीत की नक्शे शिक्त की शोभा है, तो उसे परम धाम दिखना चाहिए, ये संसार नहीं दिखना चाहिए। कहते चारों जोड़े चरण भूखन, रंग चारों में उठे हजार। अब जो धनी के अक्षरातीत के चरणों में चार चार आभूषण है, पता है आपको, झांझरी, घुंगरी, काबी, करला। अभी आप आगे के प्रकरणों में बहुत विस्तार से इनकी शोभा को भी जानोगे कि झांझरी कैसी है, घुंगरी कैसी है, काबी कैसी है, करला कैसा है। सारा वर्णन आगे जब चरणों की शोभा का, चरणों की महिमा का अगला प्रकरण आएगा, तो उसमें ये सब क्लियर होगा, सब स्पष्ट होगा। तो कहते हैं रंग चारों में उठे हजार, चार आभूषण है, हजारों रंग निकल रहे हैं। कहती मैं कहां तक गिनती करूं, इतने रंग निकल रहे हैं, अनगिनत। हजार तो सिर्फ शुमार में लाने के लिए, ताकि रूहें समझ सकें कि हम तो इतने रंगों को जानते हैं, तो हजार रंगों की बात हो रही है। हजार रंग कितने रंग होंगे, कैसे होंगे? तो कहते हैं ये वर्णन जुबा तो करे, जो कछुए हुए निर्वार। अब मामती जी कह रहे कि मेरी रूह तब वर्णन करे इस जिब्बा से, जब कछुए हुए निर्वार, जब कुछ उसके लिए उसे कुछ सामग्री तो मिले, वस्तु तो मिले, वो कैसे वर्णन करे? वो यहाँ की सामग्री से, यहाँ की वस्तुओं से उस शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोई भी सीमा ही नहीं है, कोई निर्वार हो, कोई सीमा हो।
तभी बताया जा सके ना। कहते कि वो तो कैसी है, बेशुमार, असीमित, अनंत शोभा। बस्तर बोखन हक के आए हृदय जो कर। जैसे ही धामधनी अक्षरातीत युगल स्वरूप के वस्त्र और आभूषण हमारे हृदय में बस जाते हैं, हमें जामा, इजार, श्यामा जी ने जो चोली पहनी है, साड़ी बांधी है, जो चरनियां हैं, वो सारे वस्त्र और आभूषण जब हमारे हृदय में आ जाए। कितना अच्छा जामे का वर्णन किया है, आगे और भी वर्णन आएगा। तो उसे पढ़ करके उस शोभा को हम दिल में बसाने का प्रयास करें। ये हमारे लिए इंद्रावती जी कह रही हैं कि अगर रूह की जागृति करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं जैसे ही राज्य के वस्त्र, आभूषण एक रूह के हृदय में बस जाते हैं, तो शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर। ये है आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। अंतरस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब आत्मा के दिल में ये सब बातें बस जाती हैं, फिर आत्म और पर आत्म में कोई अंतर नहीं रहता। पर आत्म की जागनी नहीं होनी है, पर आत्म तो माया में है। जागनी किसकी होनी है? आत्म की ही। आत्म अपने को पर आत्म मानेगी, और पर आत्म के दिल में वो सब है जो राज्य के दिल में है। वो सारी नियमतें पर आत्म के दिल में है। जब वो पर आत्म मानेगी, फिर उसे तो पता है कहाँ क्या शोभा है, कैसे वो धनी के साथ विचरण करती है, कैसे आनंद लेती है। तो उसी तरह से वो रूह जो है वो बराबर जाग जाती है, उसकी बिल्कुल प्रीतम के सामने जागृति हो जाती है। उसे अपनी परात्म दिखनी शुरू हो जाती है कि मेरी परात्म यहाँ धनी के चरणों में बैठी है। सुपने सूरत पूरन रूह हृदय आई सुभान। अब मावती जी कह रही है कि इस सपन के तन में आत्म बैठी है। आत्म तो सपन के तन में है ना। और वो धामधनी की जो शोभा है, सुभान मैंने धामधनी, हमारे प्रीतम अक्षरातीत, उनकी जो शोभा है, सूरत, सूरत मैंने मुखारविंद, उनके जो मुखारविंद की पूर्ण शोभा जब एक आत्म के धाम हृदय में विराजमान हो जाती है, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। तब एक रूह की जो निज सूरत है ना, उसकी अपनी सूरत जो मूल तन है अपने, ताक को कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। तो उस समय एक रूह को अपने मूल तन, जो एक रूह की अपनी सूरत है, जो उस आत्मा का मुखारविंद है, वो उसके हृदय में पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। वो अपनी शोभा श्रृंगार को भी, अपने मुखारविंद को भी देखना शुरू कर देती है। ये है ध्यान। जब ऐसा ध्यान लगे तो क्या मन करेगा आंखें खोलने को? तो कहते हैं जब बस्तर बोखर सब अंगों कंठ श्रवण हाथ पाए। वस्त्र, हक हादि युगल स्वरूप के वस्त्र, आभूषण, यानी कि सभी अंगों के, हाथों के, पैरों के, कानों के और गले के जितने भी आभूषण हैं, या धनी ने जो पिछोरी पहनी है, पटका बांधा है, इजामा पहना है, इजार पहनी है, ऐसे श्यामा जी के सभी वस्त्रों की, आभूषणों की, सब कंठ श्रवण हाथ पाए। गला, कान, हाथ, पैर, नक शिक सिंगार साज के, नक से शिक तक सारा सिंगार सज करके बैठे अर्श दिल में आए। वो अपने इस अर्श दिल में आकर के बैठ जाते हैं।
जैसे इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए। तो उसी तरह से ये है आत्मा की जागृति, जब वो इतना प्रयास करती है, जब सब अंगों की शोभा नख से शिक तक। देखो, पर आत्म को तो अपना श्रृंगार सजना है। आत्म का श्रृंगार तो अलग है, पर आत्म का श्रृंगार अलग है। मां तो वाहिदत है, एक दिली है, लेकिन यहां पर आत्म को अपने अंदर इश्क भरना है। अपने अंदर पहले तो ईमान है, फिर ईमान इश्क है, फिर धनी के विरह में डूबना है, उसके प्रेम में खूब डूब जाना है, वाहिदत में आना है, समर्पण कर देना है। ये सब क्या है? ये एक रूह के श्रृंगार हैं, एक पर आत्म के श्रृंगार हैं। जब पर आत्म इन श्रृंगारों से सज देती है, धनी को अपने दिल में बसा लेती है, तब राजी किस तरह से आकर के उस रूह के दिल में आकर के बस जाती है। वो शोभा आत्मा जाग उठती है। जब बैठे हक दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान। जैसे ही राजी दिल में आके विराजमान होते हैं, तब समझो रूह जाग गई। जब धनी का पूर्ण स्वरूप दिल में आ जाए, तो समझो रूह खड़ी हुई, खड़ी हो गई, यानी कि उसकी भी जागृति हो गई। यह है आत्म की जागृति। झक आए दिल अर्श में, रूह जागे के यही निशान। रूह जागने की यही निशानी है बस, कि राज्य दिल में आ जाए। राज्य दिल में आए नहीं तो कैसे कुछ होगा? उसे जागृति नहीं मान सकते, वो अभी स्वप्न में है, नींद में है। तो यानी कि रूह जागृति की निशानी धामधनी अक्षातीत ने सिंगार ग्रंथ में बता दी है, कि किस तरह से जब नख से शिक तक आत्म अपना श्रृंगार सज करके और धनी के नख से शिक तक की शोभा को अपने हृदय में बसा लेती है, तब क्या है? उसकी आत्मा की जागृति हो गई। ये उसका निशान है, ये प्रमाण है आत्मा की जागृति का। हक्के दिल का इश्क, रूप पैठ देखे दिल माए। राज्य के दिल में जो इश्क है ना, गजान गंज इश्क भरा हुआ है। और आत्म राज्य की अंग स्वरूपा है, उसके दिल में भी गजान गंज इश्क भरा है। अब धनी ने हमें क्लियर किया है कि उस इश्क को रूहें जान क्यों नहीं सकती थी। परमधाम में उन्हें कोई पता नहीं था उस इश्क के बारे में, क्योंकि जैसे एक नमक का डला है, वो सोचे मैं सागर को नापूं, सागर कितना गहरा है, और वो सागर में उसे गिरा दें तो घुल जाएगा, कह भी नहीं पाएगा कितना गहरा है, उसकी माप कर ही नहीं पाएगा। तो उसकी पहचान धनी ने बताई कि किनारे पर बैठ के हो सकती है, यानी कि उस ब्रह्मांड से हम अलग इस ब्रह्मांड में आए, तब हमने धनी के इस इश्क को जाना। नहीं तो इसके पहले कोई भी रूह वाणी आने से पहले नहीं जानती थी। तो किस तरह से बताया है कि जैसे ये संसार है, इस संसार में हमारा ये शरीर है। अब इस शरीर में कहते हैं सारा ब्रह्मांड समाया है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इससे सारा ब्रह्मांड बना है, और इसी से हमारा ये शरीर बना है। तो कहते हैं एक एक अणु में ये सारा सौर मंडल, जितना भी सौर मंडल है, उसका सिद्धांत काम करता है। ऐसे ही आत्मा के धाम हृदय में जो युगल स्वरूप सहित परम धाम बसा होता है, सिर्फ पर्दा हटाना है। अगर मान लो एक कोई बहुत सुंदर शीशे में जड़ के स्वरूप दीवार पे लगा दिया जाए और उसके आगे बड़ा पर्दा कर दिया जाए, तो क्या वो स्वरूप दिखाई देगा? जब तक पर्दा नहीं हटेगा, पर्दा हटेगा तभी दिखाई देगा ना। ऐसे ही हमारे धनी बता रहे हैं कि अंदर परमधाम भी है, राज्य भी है, सारी शोभा बसी है, सिर्फ माया का पर्दा हटाना है। माया से जैसी दिल हटेगा, राज्य की शोभा अपने आप झलकनी शुरू हो जाएगी। जो प्रेम और आनंद की
परम धाम में अनेक लीलाएं होती थी, अनेक क्रीड़ाएं होती थी। उसका अनुभव एक आत्म नश्वर जगत में, इस सपने के ब्रह्मांड में भी अपने हृदय में कर लेती है। उसी का मतलब है इति बैठे घर जागे धाम। तो किस तरह से वो सभी सागरों का आनंद यहां पर बैठ करके ले सकती है। क्या कहा है आगे, चौपाई आएगी। दुनिया 14 तब को कि निर्णय करी ना सूरत हक। ये 14 लोग का जो ब्रह्मांड है ना, किसी ने भी राज्य के स्वरूप, हक, हक मैंने अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, दुनिया राज्य नहीं जानते, उसे तो ये पता है पार ब्रह्म। तो किसी को भी पार ब्रह्म की स्रोत का पता नहीं था। जिन हक के दिल में बैठ के करूं जाहिर हक इश्क। अब इंद्रावती जी कहती हैं ये धनी की महिमा, अब मैं राज्य के दिल में बैठ करके राज्य के इश्क का वर्णन कर रही हूं। तो सुंदर सा जी, हम राज्य से प्रेम करते हैं, मान लो बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं हर समय राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी करते हैं ना हर समय। उनकी शोभा श्रृंगार, वाणी पढ़ना, चर्चा सुनना, सत्संग में जाना, मान लो सब करते हैं। लेकिन प्यार दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। जिस दिन ये प्यार हो गया ना, जिस दिन धनी हमसे प्यार करने लगे, उस दिन ये संसार नहीं दिखेगा, फिर कुछ नहीं दिखेगा। जिस तरह से धनी ने हमारे दिल को धाम बनाया है, अब एक रूह को राज्य के दिल में प्रवेश करना है। और राज्य के दिल में प्रवेश कब करेगी? जब राज्य के दिल के इश्क को समझेगी, जब उसके उनके लाड को समझेगी, जब उनकी साहिबी को समझेगी, जब उनकी वाहिदत को समझेगी। तो हमें इन चौपाइयों के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि हमें किस तरह से राज्य के दिल में भी जगह बनानी है। राजी चाहे हमको, राजी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं कि राजी चाहते नहीं, राजी तो शुरू से चाहते हैं। लेकिन इस माया के आवरण में हमें नहीं पता, राज्य को पता है कि मेरी रूह कहां भटक रही है। अभी भी इसके अंदर पूरा प्रेम नहीं आ रहा, विरह नहीं आ रहा, ये मेरी तरफ नहीं, थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में फिर ये माया में मस्त है। तो हमें नहीं पता। जब धनी कहे हाँ बस अब ठीक है, अब इसकी कोई चाहना ही नहीं रही, सब चाहनाएं इसकी पूरी हो गई, अब इसकी एक ही चाहना है परम धाम देखने की, तो वो चाहना भी पूरी कर दी जाए। तो राजी वो भी पूरी कर देते हैं। तो बताया है, तो हक इश्क सागर से रूह निकस न सके क्या है। जब एक रूह धनी के इस इश्क रूपी सागर में डूब जाएगी, तो वो इससे फिर निकल नहीं सकती। कहते हैं ना कि जब रूह कुछ भी वाणी पढ़ती है, कुछ भी करती है, तो वो सारे वेद खिलवत के जान लेती है, उससे फिर कुछ छुपता नहीं है, सब उससे स्पष्ट हो जाता है। दामदनी अक्षातीत ने किस तरह से अपने दिल के गुज रहस्यों को खोल दिया है, और एक रूह राज्य के दिल के उन गुज रहस्यों को वाणी के माध्यम से जान रही है। देखो, जो हक करे मेहरबानगी, तो इन विद होए हुक्म। अगर धनी मेहर कर दे ना, धनी तो मेहर के सागर है, मेहर कैसे नहीं करेंगे। हम ही पात्र नहीं बने तो धनी मेहर नहीं कर रहे। तो दामदनी अक्षरातीत मामती जी के माध्यम से हमें बता रहे हैं, जब धनी की मेहर हो गई ना, जैसे इंद्रावती पर हुई, सुंदरबाई पर हुई, और जितने भी परमहंस हैं, उन परमहंस में, परमहंसों के अंदर जिन भी रूहों की परात्म की सुरताएं आई थी, उन पर हुई, तो इनविद हुए हुक्म। तो इस प्रकार का हुक्म होता है, तब ऐसा आदेश होता है कि आत्मा धनी के हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है, जो इश्क उमड़ रहा है, उसका अनुभव कर सकती है एक धनी की मेहर से। कहते एता बल रू तब करे, जब उठाया चाहे खसम। सारी बात आके यहां अड़ जाती है, जब धनी ऐसी बात कह देते हैं, तब क्या लगता है
सारा कुछ तो राजी करेंगे, हम तो इतना बल भी नहीं कर सकते। राजी ने कह दिया, कहते एता बल रू तब करे, इतना बल रू तब कर सकती है जब राजी उसे जागृत करना चाहे। तो रू तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी। ठीक है, राजी जब कहेंगे तो अपने आप कर देंगे, और माया में डूबी रहे, खूब मजे ले, ऐश ले, खाए पिए, जो मना करा है वो भी करे। और धनी ने कहा है ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने ब्रह्म जैसी तथोगत, कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान होगी, और वो धनी को अपमानित करती फिरे कि ये ब्रह्म सृष्टियां हैं, ये ब्रह्म सृष्टियां, ऐसी ब्रह्म सृष्टियां होती हैं, कितना तो इनके अंदर कूड़ा करकट है, कैसे माया में डूबी हुई है। तो तब धनी क्या करेंगे भाई? अब एक राजा की रानी अगर ऐसे ही चली जाए बाहर और गली में किसी ठेले पर जाकर के गोलगप्पे खाए, तो क्या राजा को अच्छा लगेगा कि मेरी रानी क्या कर रही है? पहले तो हमें अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लक्षणों को जानना होगा। रैवे निर्गुण होए के आर भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे खिन। कितने लक्षण है कलश हिंदुस्तानी में आए हैं कि वास्तव में ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है। जो कदी भूली वतन, अगर वो घर भी भूल जाए ना, फिर भी नजर उसकी कहाँ रहेगी? राज्य की तरफ, परम धाम की तरफ। और तारतम ले ले, राज्य पर विश्वास ना करे, और अपने घर में महामृत्युंजय पाठ करवाए, सारासर मंदिर जाए, और तरह के कई तरह के किसी कहने पर व्रत रखे, तो धनी क्या करेंगे भाई? तो ये नहीं सोचना कि राज्य जागृत करना चाहेंगे तब रूह इतना बल करेगी। राज्य तभी जागृत करना चाहेंगे जब रूह, क्योंकि जो खुद कहते हैं ना, जो खुद अपने लिए कुछ चाहता है ना, उसे राज्य देना चाहते हैं। राज्य पहले खुद को प्रयास करना पड़ता है, तब परमात्मा साथ होता है। यदि हम ही प्रयास ना करें तो कैसे करेंगे? तो हमें इन चौपाइयों को पढ़ करके सुंदर साथ कई बार सोचता है, कहते हैं एता बल रू तब करे। भाई इतना बल तो रू तभी कर सकती है जब राज्य उठाना चाहेंगे। अब राज्य जब उठाना चाहेंगे तो अपने आप वो बल आ जाएगा, अपने आप नहीं आएगा, वो हमारे करने से आएगा। आगे कहते हैं श्री मामत हुक्मे कहते हैं, जो होवे अर्स अरवाए। अब मामती जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, राज्य के हुक्म से, राज्य के आदेश से कह रहा हूं। जो होवे अर्स अरवाए, यदि कोई परम धाम की अंगना है, कोई परम धाम की रूह है, रूह जागे का एक उद्यम, रूह जागने का यही एक उपाय है बस। तोले हुक्म सिर चढ़ाए, वो धनी के हुक्म को अपने सिर पे चढ़ा ले। यानी कि धनी ने जो बातें अपनी वाणी में कही हैं रूह के लिए, रूह की जागृति के लिए, उसे अपने आचरण में उतार ले, अपने व्यवहार में उतार ले। तो रूह जगाने के लिए यही उपाय है। इसके लिए कोई और उपाय नहीं है, बस एक यही उपाय है कि धनी की नक्शे शिक की शोभा को हृदय में बसाना, और उनके प्रेम में डूब जाना, अपनी मैं को त्याग देना, धनी की मैं को लेना। ये सब राज्य ने जो वाणी में कहा है ना, तो उनकी बातों को अपने दिल में बसा ले। ये धनी की ओर से मामती जी कह रहे हैं, मुझे निर्देश हो रहा है, मैं नहीं कह रहा, धनी के हुक्म से कह रहा हूं कि आत्म जागृति का बस एक ही उपाय है, एक ही साधन है, चितवनी। और जो इससे विमुख रहेगा, चितवनी नहीं करेगा, तो राज्य की शोभा को दिल में कैसे बसाएगा? फिर तो हमने समझो राज्य की बात का बिल्कुल क्लियर स्पष्ट विरोध कर दिया कि चितवनी की क्या आवश्यकता है, हम परमधाम के राज्य परमधाम ले ही जाएंगे। अरे रात से लेकर के क्या मत नामा तक, लास्ट तक धनी चितवनी के लिए कह रहे हैं, हर प्रकरण में कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं। तो किस तरह से अंदर की आंखें खोलने के लिए कह रहे हैं? तो हमें धनी एक ही फैल, कॉल फैल हाल। तो वाणी में कोल के द्वारा क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? फैल में आ जाओ, करने में आ जाओ। कहने के लिए, करने के लिए क्या काम दिया हमको? चितवनी। फिर हाल तो आ ही जाएगा जब चितवन करोगे तो। धीरे धीरे जब धनी की शोभा दिल में बसती जाएगी, वैसे वैसे एक रूह रहनी में
आती जाएगी। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। श्री मामत हुक्मे कहते हैं, श्री मामत मामत हुक्मे हुक्मे कहते कहते हैं, हैं, जो होवे अर्स अरवाहें, जो जो होवे होवे अरस अर्थ अरवाहे, अरवाहे, रू जागे का ए उद्धम, रूह रूह जागे जागे का दमा, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, तोले तोले हुक्म सिर हुक्म हुक्म सिर सिर चढ़ाए, चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए। बोलो चढ़ाए, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे की बोलो जय।